नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। तो हिमाचल में मौसम बदल रहा करवट। इस वक्त की बड़ी खबर, ऊंचाई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार जो है वो बने हुए हैं। धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। 3 दिसंबर तक मौसम रह सकता है खराब। तो ऊंचाई भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं और धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 3 दिसंबर तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। ऊंचाई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार बने हुए हैं और धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिसंबर तक मौसम खराब बना रह सकता है, ये जानकारी मिल रही है। ऊंचाई भागों में बारिश बर्फबारी के जो आसार हैं वो यहां बने हुए हैं। धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 3 दिसंबर तक मौसम खराब रह सकता है, ये जानकारी मिल रही है। ऊंचाई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिसंबर तक मौसम खराब रह सकता है। तो ऊंचाई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ऊंचाई भागों में मौसम जो है ज्यादा खराब रह सकता है। धुंध पड़ने के येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिसंबर तक मौसम खराब रह सकता है। ऊंचाई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार जो हैं वो बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिसंबर तक मौसम खराब रह सकता है। तो ऊंचाई वाले भागों में बारिश और बर्फबारी आसार बने हुए हैं। ऐसे में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं इन दिनों तो पहाड़ों पर, तो आपको एहतियात बरतने होंगी, क्योंकि विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है इस दौरान, खासकर सुबह के वक्त जब धुंध जो है वो बढ़ जाती है। और इसी को लेकर यातायात को ध्यान में रखते हुए भी ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। और ऐसे में टूरिस्टों का आना जो है, सैलानियों का आना जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस महीने। साल का ये आखिरी महीना है और काफी जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो दूर दूर से पहाड़ों का रुख करते हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे में काफी ज्यादा जो है सड़कों पर एहतियात बरतने की जरूरत होती है। तो आपको बता दें कि बर्फबारी बढ़ने के भी आसार हैं। तो फिलहाल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनाली से कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और धर्मशाला से सौरभ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम शिमला का रुख करते हैं विकास, क्योंकि अब महीना जो है साल का आखिरी महीना है और क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए जो लोग हैं वो भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मौसम खराब होने के आसार जो है पूरी तरीके से बता दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है, क्योंकि अभी मौसम जो है, जैसा मौसम विभाग बता रहा है कि अंदेशा जता रहे कि काफी ज्यादा खराब रह सकता है। बिल्कुल, देखिए आज के ताजा हालात से जो है वो शुरुआत इसकी करते हैं। पहाड़ों की तस्वीर सबसे पहले आप देखें। यहाँ पर जिस तरह से हल्के बादल जो है वो पूरी तरह से छाए हुए हैं। दूर पहाड़ियों पर अगर कैमरा की नजर दौड़ाएं तो देखा जा सकता है कि दूर तक तस्वीर जो है बिल्कुल साफ है कि पहाड़ियों पर बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। और ऐसे में 2 और 3 तारीख के लिए, यानी अगले 24 घंटे के लिए भी इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जिनमें 4 जिले आते हैं, किन्नौर है, चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, ये तमाम जो 4 जिले हैं इनमें बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि हल्की बर्फबारी इन तमाम जिलों में हो सकती है। वहीं अगर धुंध की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि हम ऐसे इलाके में, ऐतिहासिक रिज मैदान पर हम लोग हैं, यहाँ से चारों ओर जहां तक भी कैमरे की नजर जाए वहां तक आप देखें कि मौसम की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। धुंध जो है वो छाई हुई है, यानी मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट इस बात को लेकर जारी किया गया है कि धुंध पूरी तरह से वहां पर छाई रहेगी। और ऐसे में देखा भी यही जा रहा है कि 4 जिले, जिनमें मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा,
ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की धुंध जो है वो छाई रहेगी और कुछ एक जगहों पर गहरी धुंध भी छाई होने के जो संकेत है वो यहां पर मिल रहे हैं। आज सुबह से ही मौसम जो है वो इसी तरह का बना हुआ है। ऐतिहासिक रिज मैदान की आप तस्वीरें देखें, किस तरह से लोगों की चहल पहल यहां पर बनी हुई है। इसी मौसम का लुत्फ उठाने, इस मौसम को देखने और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, शिमला का रुख करते हैं और शिमला पहुंचते हैं। और इस बार ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि शिमला में जिस तरह से शुरुआती दौर में जो है मौसम बना था और पहाड़ों पर बर्फबारी यहाँ पर हुई थी, तो इसी दौर पर हर वीकेंड के मौके पर पूरी तरह से होटल्स जो हैं वो यहाँ पर जैम पैक नजर आते हैं। और ऐसे में मौसम विभाग की अब ये भविष्यवाणी, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में जो बर्फबारी है वो यहाँ पर हो सकती है, लिहाजा ठंड बढ़ सकती है और ऐसे में ठंड के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन एक तरफ तो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब ये ठंड जरूर रहती है। खुशहाली से जोड़कर भी लोग समय से हुई बर्फबारी को जरूर देखते हैं। सेब बागवान जो है बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन वहीं अगर पर्यटकों की बात करें तो वो भी बहुत खुश नजर आते हैं, क्योंकि इसी मौसम के लिए जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और आंकड़े भी एक बताते हैं कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मौसम जो है वो सैलानियों के लिए तो खुशनुमा होता है, लेकिन स्थानीयों के लिए जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि शिमला से अब मनाली लिए चलते हैं, संवाददाता कमलेश बोध हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, क्योंकि अभी देखिए सैलानियों का जो हुजूम है वो रुक कर रहा है पहाड़ों का, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है कि बहुत जरूरी हो जाता है जो रास्ते हैं उनको लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि बर्फबारी होगी, जाहिर तौर पर जो बाधित हो जाती हैं सड़कें इस दौरान, तो प्रशासन के लिए भी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो मौसम विभाग द्वारा जो जिस तरह से जो चेतावनी जारी की जाती है कि आने वाले दिनों में जो है जो प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की जो संभावना जो जताई जाती है, तो ऐसे में जो है जो प्रशासन, सरकार व प्रशासन जो है पहले से ही, खासकर जितने भी जो विभाग है, खासकर PWD विभाग व जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, इनको साफ तौर पे निर्देश दिए जाते हैं कि वो तैयार रहे। हालांकि अभी आज अगर मैं मनाली की बात करूं तो यहाँ पे सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन उस तरह के बादल नहीं है कि बर्फबारी होने के जो है, जिस तरह से जो बर्फबारी होने से पहले जिस तरह की जो ठंडक जो नजर आती है अंजलि, अभी हाल फिलहाल उस तरह की स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आ रही। हालांकि बादल छाए हुए हैं लेकिन हल्के बादल हैं आपको। लेकिन मैं बता दूं कि सुबह शाम जिस तरह का जो टेम्परेचर यहाँ पे बना हुआ, जो करीब 3 हफ्ते पहले जो बर्फबारी हुई थी, उसकी जो चादर है अभी भी आपको साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो खासकर जो सामने का जो पहाड़ी है, रोहतांग पास की पहाड़ी है, और साथ ही साथ जो मनाली के आसपास की जो ऊंचाई के जितनी भी जो पहाड़ियां हैं अंजलि, वहां पे जो है अभी भी सफेद मोटी जो चादर जो बर्फ की जो है जो मोटी चादर जो बिछी हुई है, जिसकी जो ठंडक जो है पूरे जो निचला इलाका जो प्रदेश का जो मनाली का हो या जो जितना भी जो नीचे का जो इलाका है, वहां पे इसकी ठंडक जो है महसूस की जाती है। और आप जो जिस तरह से जो टेम्परेचर, मैं बता दूं कि मनाली का जो मिनिमम टेम्परेचर है लगातार पिछले 10 दिनों से 1 से 3 डिग्री, हालांकि आज हल्की सी जो वृद्धि हुई है क्योंकि सुबह से जो है हल्के बादल छाए हुए, तो जैसे बिल्कुल साफ जब मौसम हो जाता तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है। और साथ में आपको बता दूं कि जो रोहतांग पास से जो दूसरी तरफ की जो वैली है, जो लाहौल स्पीति की जो वैली है, वहां पे अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि जो सिस्सू व जो आसपास का जो एरिया, वहां पे मोटी बर्फ की चादर जो है बिछी हुई है। जो करीब जो 3 हफ्ते पहले जिस तरह की जो बर्फबारी लाहौल स्पीति व जो कुल्लू मनाली में देखने को मिली हुई थी, तो उसके बाद जो है सुबह शाम जो है वहां पे जो पारा, खासकर केलोंग व जो उदयपुर व जो कुकुमसेरी का इलाका है, वहां पे जो है जो मिनिमम टेम्परेचर जो है माइनस पे अभी भी जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह मौसम विभाग कह रहा है, जो है मौसम खराब बना रहेगा। खासकर जो प्लेन्स व जो मिड हिल्स का जो एरिया है, वहां पे फॉग की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे हालांकि जो कुल्लू का जो ऊपरी इलाका आता है, वहां पे फॉग की स्थिति कम है, लेकिन जैसे जैसे मंडी सुंदरनगर का जब इलाका जो एरिया जो शुरू हो जाता है, वहां पे फॉग की स्थिति जो है सुबह जो है 10-11 बजे तक जो बनी रहती है। तो लेकिन जो मनाली व आसपास की जो पहाड़ियां है, यहाँ पे 2-3 दिनों में अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो बर्फबारी की संभावना भी जो है बन सकती है, जिसे देखने के लिए जो सैलानी लगातार जो है कुल्लू जितने भी जो हिल स्टेशन प्रदेश वहां पे लगातार। जी बिल्कुल। और धर्मशाला की तस्वीर भी हम वहां पर जान लेते हैं, मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है सौरभ फिलहाल?
बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है काले बादल छाए हुए हैं और ये मौसम जो है सुबह से ही ऐसा बना हुआ है। हालांकि अभी इतने ये घने बादल नहीं लग रहे हैं यहाँ बारिश वाले, लेकिन मौसम विभाग ने भी ये अंदेशा जताया है कि आने वाले 2-4 दिनों में जो है काफी तेज बारिश जो है हो सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने जो है अपना येलो अलर्ट भी धुंध को लेकर जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। और वहीं जिला कांगड़ा के जो उपायुक्त हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, उन्होंने भी सभी लोगों से ये आग्रह किया है, जो जितने भी ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि धुंध होने के कारण जो है जाहिर सी बात है कि विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सभी ड्राइवर जो है अपने वाहनों को धीमी गति पे चलाएं ताकि दुर्घटना से जो है वो उनसे बचा जा सके। जी अंजलि। बिल्कुल, और प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये जारी कर दिया है, ये संभावना यहाँ पर जताई है, ये पूर्वानुमान लगाया है कि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। विकास, क्योंकि कोरोना के बाद अब जो स्थिति पूरी तरीके से ठीक हुई है, सैलानी रुक कर रहे हैं पहाड़ों का, ऑक्यूपेंसी जो है होटल्स में बढ़ गई है, जाहिर तौर पर वहां के जो काफी ज्यादा जो व्यापार होता है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है हिमाचल का। अब ऐसे में खराब मौसम तो यहाँ पर बना हुआ है, प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। दूसरा, यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आने की ऐसी संभावना जताई जा रही है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पूरा ट्रैफिक व्यवस्था है उसे पूरी ढंग से यहाँ पर सुचारू बनाए रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो काफी ज्यादा भीड़ आएगी न्यू ईयर बनाने के लिए। बिल्कुल, और न्यू ईयर से पहले भी, क्योंकि सर्दियों का जो सीजन है ये कहा जाता है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी शुरुआत उसकी हो जाती है, और ऐसे में हुआ इस बार यही है। नवंबर के जो शुरुआती दौर में जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि इस बार अच्छी बर्फबारी की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जानकार ये भी कह रहे हैं, साथ ही मौसम विभाग का भी ये अनुमान है कि इस बार अच्छी बर्फबारी होगी, और समय से हुई बर्फबारी न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि यहाँ के किसान बागवानों के लिए भी एक राहत भरी सौगात है। और ऐसे में आने वाले दिनों में जरूर इसका असर देखने के लिए मिलेगा जो बर्फबारी ताजा हालात में यहाँ पर हुई है। दूसरी बात, जो प्रशासन की आप यहाँ पर बात कर रही हैं, प्रशासन ने पहले ही बैठकें जो है वो यहाँ पर कर ली हैं। जगह जगह जो रेत है उसको बिछाने का काम जो है उसके लिए पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। रेत जो है उसके ढेर जगह जगह लगा दिए गए हैं कि अगर किसी तरह से बर्फबारी यहाँ पर होती है, क्योंकि दिसंबर के माह में बर्फबारी की उम्मीद पूरी तरह से जताई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी बर्फबारी जो है वो शिमला समेत जो आसपास के इलाके हैं या इस तरह से मध्यवर्ती जो इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में इसके लिए पहले ही प्रशासन ने तैयारी कर ली है। नगर निगम की टीमों को तैनात जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो खान लेबर, जो अलग से लेबर होती है जो कि ये तमाम चीजें करती है, बर्फबारी के दौरान जिस तरह से सड़कें बंद हो जाती है, सड़कों को खोलने का काम होता है, बिजली चली जाती है, बिजली को रिस्टोरेशन का काम जो है उस पर होता है। इसके अलावा पीने के पानी की जो परियोजनाएं हैं वो फेल हो जाती हैं, पाइपें जम जाती हैं। तमाम चीजों को, संभावनाओं को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है। पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, और मुख्य सचिव, क्योंकि सरकारी स्तर पर भी सभी जिला प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अगर भारी बर्फबारी और इस तरह से मौसम अगर कहीं खराब बनता है तो किस तरह से जो है वो राहत और बचाव कार्य जो है वो किए जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भारी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होती है, पर्यटक वहां का रुख करते हैं और अक्सर वहां पर फंस जाते हैं। तो ऐसे में उनका रेस्क्यू किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से जिलों को तैयारी जो है वो की जानी चाहिए, इसको लेकर पूरी तरह से तैयार हिमाचल सरकार नजर आती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पहले से पूरी कर ली गई है कमलेश, क्योंकि अब पर्यटकों का आना जो है वो तो यहाँ पर शुरू हो गया है जाहिर तौर पर, और एक पुरानी जो रौनक, जो खोई रौनक है वो भी यहाँ पर लौट आई है। आम जनता अब इस बदलते मौसम की वजह से किस तरीके से प्रभावित हो जाती है पहाड़ों में, वो भी आप बताएं जो वहां के स्थानीय है। नवंबर के बाद सर्दी जाता है, तो ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो पहले से ही जो है लकड़ी वगैरह का इंतजाम कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है ये एक रूटीन वर्क है। और साथ ही साथ जो है अभी मैं आपको बता दूं कि करीब 3 हफ्ते से जो है ड्राई, जिसके कारण जो है वायरल की कई आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये इस तरह की जो वायरल की बीमारियां हो उससे बचने के लिए, और साथ ही साथ जो बागवानी कुल्लू का जो इलाका है जो है ये बागवानी के पर निर्भर करता है। तो ऐसे में जितने भी जो किसान है तो वो भी चाहते हैं ताजा बर्फबारी हो, बारिश की बर्फबारी हो, क्योंकि जो सेब की फसल के लिए जो है नमी की जरूरत होती है। वो में जो जिस तरह से चिलिंग आप के जो सेब के जो पौधे के लिए चाहिए वो भी आज लगाए बैठे हैं कि जो है बर्फबारी व बारिश, ताकि जो है नमी होने के कारण जो है जिस तरह से जो सेब के जो कार्य होते हैं,
जो गड्ढे बनाती है, चक्री जो है, तो ऐसे में बिना जो अगर सख्त रहेगी जमीन उसमें जो है इस तरह के जो काम करने जो है नमी इसके लिए भी चाहिए, और साथ ही साथ जो है जो अगर व्यवसाय तो वो भी चाहते हैं कि एक जो है हमारी करीब 1 फुट की जो है होनी चाहिए, ताकि इससे में फैलानी है जो है जैसे ही बर्फ देश के ऊपरी इलाकों में तो शरणार्थियों की जमावड़ा भी जो है यहाँ जितने भी हिल स्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम तैयारियां की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका और विकास आपका, सौरभ आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, तो डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। हाइड्रेटेड सिस्टम के मामले, तो रामपुर में डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यूट्रस में हाइड्रेटेड सिस्टम का पहला मामला, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। देश में हाइड्रेटेड सिस्टम के मामले ना के बराबर हैं, और भेड़ बकरी और कुत्तों में ये बीमारी जो है वो अक्सर मिलती है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। स्वेलिंग जैसी नीचे पेट वाजकिन का अल्ट्रासाउंड कराया गया, एक लंप, एक स्वेलिंग जैसी नीचे पेट के हिस्से में, तो उसके बाद जाके इनका अल्ट्रासाउंड कराया गया, और अल्ट्रासाउंड के बाद एक रिपोर्ट आई कि हाँ ये जाके रिसॉल्व हो सकती है या जाकर हाइड्रोसिस्ट हो सकती है। तो हाइड्रोसिस्ट तो लीवर में होती है, यूट्रस में बहुत ही रेयर, जो हिमाचल में शायद नहीं पाएगी, और शायद इंडिया में बहुत कम केसेस आए हैं। ऑपरेशन किया हमारे MGMC खनेरी हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ मिलकर। ये एक जो केस था वो था हाइड्रेटेड सिस्ट, वो भी हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ यूट्रस। हाइड्रेटेड सिस्ट एक ऐसी बीमारी होती है जो ज़्यादातर कुत्ते और भेड़ बकरियों में पाई जाती है, और इंसान जो है उसका एक एक्सीडेंटल होस्ट है। ज़्यादातर तौर पर ये बीमारी हमारे यकृत या लीवर को इन्फेक्ट करती है, उसके बाद हमारे लंग्स को, स्प्लीन को, ब्रेन को और हड्डियों को। और संवाददाता विशेषण नेगी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। विशेषण, फिलहाल ये पहला मामला जो है इंसान में निकलकर सामने आया था, लेकिन डॉक्टर्स को ये बड़ी सफलता मिली है, जो ये सफल ट्रीटमेंट हुआ है। ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट जो बताया जा रहा है, और ये यूट्रस में वैसे तो आम होता है, जैसे लीवर में, लंग्स में हो, ये पाया जाता है, लेकिन यूट्रस में ऐसा मामला हिमाचल प्रदेश में संभवतः अब तक सामने नहीं आया। इवन कि देश में भी ऐसे बहुत कम मामले आते, और ये बताया जाता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये मामले आते हैं। और ये मूलतः जो ये इस तरह की बीमारी पशुओं में, कुत्तों और कुत्तों और इसमें भेड़ बकरियों में बताया जाता है कि ये बीमारी होती है, तो इससे कैंसर का भी खतरा रहता है, और ये काफी डेंजरस वो है बीमारी है, और ये फंगस टाइप में कुछ इस तरह का होता है कहते हैं। और ये चिकित्सकों ने सबसे बड़ी बात ये है कि महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिषद खनेरी में जो कम संसाधनों के साथ इसका ऑपरेट किया है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसको ऑपरेट करना काफी रिस्की होता है, और ये टीम वर्क जो डॉक्टरों की टीम है, चाहे वो सर्जन है या फिर एनेस्थेसिस्ट है, वो उन्होंने मिलकर के जो है इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाया, और जो पेशेंट है वो अभी स्वस्थ है और वो बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल विशेषण नेगी, क्योंकि अभी ये पूरा मामला जब निकल के आया है, हाइड्रेटेड सिस्ट, ये जाहिर तौर पर इंसानों में ये एक्सीडेंटल होस्ट, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि ये होता नहीं है, लेकिन इंसानों में भी ये निकलकर सामने आ रहा है। तो फिलहाल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी आपने बताया कि पेशेंट जो स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टर्स का क्या कहना है? ये इस तरीके के मामले के इससे पहले कभी आए हैं सामने? जी, रामपुर शहर में तो ये ऐसा पहला मामला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी कहीं रिकॉर्ड में अब तक नहीं है कि ऐसा मामला आया है। इवन कि देश में भी ऐसे इस तरह के केसेस बहुत रेयर में बताए जा रहे हैं। तो ये अब इस जो इसमें जो निकाला गया है, जिसको टेस्ट के लिए भेजा गया है, और जो क्लैरिफाई जल्द हो जाएगा कि ये क्या चीज था एक्चुअल में। और हालांकि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये जो यूट्रस का सिस्ट है, तो
बीमारी जो है काफी खतरनाक होती है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। गुड इवनिंग। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ये हाइड्रेटेड सिस्ट का ये जो मामला रामपुर में निकलकर सामने आया है, डॉक्टरों ने बखूबी अच्छे से सर्जरी कर ये सफलता हासिल की है। सर, सबसे पहले तो हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या होता है और इंसान में क्या ये एक्सीडेंटल होस्ट इंसानी शरीर होता है इसका, या इंसानों में भी अक्सर पाए जाते हैं? तो एक्सीडेंट जो हाइड्रेटेड मैडम, वो जाके मोस्ट ऑफ टाइम ये जाके हमारे या मोस्ट ऑफ टाइम ये लीवर में होता है। लीवर मतलब यूट्रस होता है जी। तो लीवर का मतलब यकृत बोलते हैं हम, सेंट होता है जी। और नेक्स्ट 15% हम बोलते हैं कि लेग में फैल जाएगा। और नेक्स्ट आपका जाके स्पिन या जाके आपके बोन्स वहाँ होता है जी जी। यूट्रस में इट इज रेयर, वेरी रेयर। इसे आप देखिए नहीं जाके हिमाचल तो केस रिपोर्ट नहीं, और ये 0.5 to 0.7 जी, नॉट 1% ओनली। बोलिए जी। डॉक्टर दिनेश जी, क्योंकि ये होता किस वजह से है, या कोई कमी शरीर में होती है? हाँ जी, बहुत बड़े क्वेश्चन। देखो जी, ये होता है काइनेकोस, एक होता है टेपवर्म जस्ट लाइक वॉर्म मतलब वॉर्म का मतलब करता है जी। वॉर्म मतलब एक इन्फेक्शन करता है, टेपवर्म है, नेमेटोड है, बेसिकली नेमेटोड ना जी जी। जिसमें स्प्रेड, अच्छा आप बोलते क्या हम, और बेसिकली डॉग में स्प्रेड कर गया, वहां जाके उसके एग निकले बाहर। हम डॉग को सेवा करते हैं, तो वहां जाके एग निकलने वहां सेवा कर रहे हैं, उसकी कर रहे एग आके हाथ लगे, ठीक आपका इंजेक्शन हो गया, तो इंजेक्शन मतलब ओरोफिकल रूट, मतलब मुंह से आपने ले लिया कहीं, गंदा हाथ लगे तो पेट में इन्फेक्ट करेगी। और मोर ओवर टाइम यूट्रस में कभी हुआ नहीं है जी। कहाँ जाएगा? देखो जी, हम खाना खा रहे हैं, बिल्कुल गंदा खा रहे हैं, कहाँ बाहर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ओके हमें पता नहीं हम कहाँ खाना रहे जी। लेकिन वहाँ उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, हम खाना खा चुके हैं, हमें उल्टी होनी, दर्द होने, यार घड़े खाना बाहर खा लिया, लेकिन ये इन्फेक्ट कहाँ करता है? तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल तो कहाँ जाएगा? इसके एग जो इसके एग है जी, वो जाके मुंह से उसके अंदर पेट में घुसे, पेट में बात कहाँ गई, आंतों में चलेगी, पकड़ लिया इसने, चूहे पकड़ के बाद लीवर में जाता है, बस लीवर जाता है। अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि बिकॉज वो जाके यूट्यूब पे जानी, यानी एक्सटर्नल सोर्स होता है इसका, जिसकी वजह से होता है। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है और इसके क्या सिम्टम, शुरुआती तौर पे सिम्टम क्या हो सकते हैं? बहुत क्वेश्चन, एब्सोल्युटली राइट। ये एक रप्चर हो जाएगा तो फैल जाएगा सब बीमारी। अच्छा, एक सिस्ट है, सिस्ट मतलब क्या होता है क्या? जी जी। बेसिकली जिससे हाई सिस्ट ना रप्चर कर जाएगा, हो गया यूट्रस होना रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, ये वो इन्फेक्शन करे। नंबर 1 इज इन्फेक्शन, सेकंड इज रप्चर, थर्ड थिंग इज शॉक। पेशेंट शॉक में चल जाएगा, अभी वो गंदा पानी निकल अंदर से। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी स्थित ट्रक यूनियन के समीप बाईपास से नवजात बच्ची का शव मृत अवस्था में मिला। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास पर कचरे के ढेर में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है। थाना प्रभारी बद्दी की अगुवाई में आपको बता दें कि टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची कुछ समय पहले ही पैदा हुई और उसे यहां फेंक दिया गया। थाना प्रभारी बद्दी दयाराम ने बताया कि किसी व्यक्ति का फोन आया था, जिसकी सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो बच्ची मिली, और लेकिन वे मर चुकी थी। पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव नालागढ़ अस्पताल भेजा है। इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। करीब मतलब 5:50 के करीब देखा सर। ये आपने देखा किसने गिराया है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? सर मैं ऊपर से आ रहा था पैदल, तो यहाँ पे 2 बंदे खड़े थे, ये ट्रक जो लगा इसके ड्राइवर, उन्होंने मेरे को बताया। तो आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ जी सर, मैंने सूचना दी।
करीब 40 साल बाद एक बार फिर से शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च की कॉल बेल लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। क्राइस्ट चर्च बेल की पहचान माना जाता है कि जिसमें 150 साल पहले इंग्लैंड से लाई गई कॉल बेल का अपना महत्व है। देखिए रिपोर्ट। क्राइस्ट चर्च की कॉल बेल कोई साधारण घंटी नहीं, बल्कि मेटल से बने 6 बड़े पाइप के हिस्से से बनी घंटी है। घंटी के बजते ही इन पाइप पर संगीत के 7 सुर की ध्वनि आती है। इन पाइपों को रस्सी खींचकर बजाया जाता है। ये रस्सी मशीनों से नहीं, बल्कि हाथ से खींचकर बजाई जाती है। बेल के माध्यम से सूचित किया जाता था कि चर्च में प्रार्थना शुरू होने वाली है। उस समय इसकी आवाज मोबाइल फोन नहीं थे, इसीलिए किसी दुखद घटना और आपातकाल की सूचना देने के लिए भी कॉल बेल का इस्तेमाल किया जाता था। गौरतलब है कि 9 सितंबर 1844 में इस चर्च की नींव कोलकाता के बिशप डैनियल विल्सन ने रखी थी। 1857 में इसका काम पूरा हो गया। स्थापना के 25 साल बाद इंग्लैंड से कॉल बेल को लाया गया था और 1982 में ये बेल खराब भी हो गई थी, जिसे 40 साल बाद फिर ठीक किया गया है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर शिमला के लोगों को बेल की आवाज सुनाई देगी। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बाकी खबरें हिमाचल की रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 17 मार्च से आयोजित होगा 3 दिवसीय मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन। प्रदेश भर से छात्र छात्राएं लेंगे हिस्सा। सोलन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रतियोगिता में 30 टीमों ने लिया था हिस्सा। विश्व एड्स दिवस पर मंडी में निकाली गई जागरूकता रैली। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया नुक्कड़ नाटक। नार में एड्स दिवस पर छात्राओं ने लघु नाटक चित्रकला से दिया जागरूकता का संदेश। सोलन शहर में खुशी की लहर। 9 वर्षीय रिशान वर्मा अमेजॉन का बना चाइल्ड मॉडल। चलिए हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।